हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिलोसफी स्टडी सर्कल के आज के इस क्लास में। इस क्लास में हम जिस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है निष्काम कर्म। इसे ही श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग भी कहा गया है। ये टॉपिक इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी आप सबके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज का क्लास आरंभ करते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों की सेना युद्ध के लिए आमने सामने खड़े थे, तभी अर्जुन को अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों को, जो अधिकांश कौरवों के पक्ष में युद्ध भूमि में युद्ध के लिए खड़े थे, उनको शत्रुओं के रूप में पाकर के उन पर प्रहार करने के पूर्व अर्जुन भयंकर मोहजाल में फंस गए और उनका सारा विवेक शून्य पड़ गया। वो अपने कर्तव्य और उत्तरदायित्व को भूलकर ये सोचने लगे कि इस युद्ध से उनके ही संबंधियों का वध होगा, उनका ही मृत्यु होगा और इससे उनके ही कुल का नाश होगा। अतः वो युद्ध करे या नहीं करे, इस प्रकार के उलझन और मोहग्रस्त अवस्था से अर्जुन को मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को इस अज्ञान से निकालने के लिए बहुत सारे ज्ञानपरक उपदेश दिए गए और इस क्रम में आचार नीति के भी अनेक उपदेश अर्जुन को दिए गए। अर्जुन को कर्तव्य पालन, धर्म रक्षा, दुष्टों के नाश के लिए विभिन्न प्रकार के उपदेश दिए गए। इस प्रकार अर्जुन को मोह से मुक्त करने के क्रम में जो वार्तालाप हुआ, उसी के संकलन से श्रीमद् भागवत गीता का उदय हुआ। अब हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग का चित्रण किस प्रकार से किया गया है। तो फ्रेंड्स, निष्काम कर्म, यहाँ निष्काम शब्द जो है वो संस्कृत के नि जोड़ काम से बनी हुई है। नि का अर्थ होता है बिना फल और काम का अर्थ होता है क्रियाशील होना। निष्काम कर्म वो कर्म है जो बिना फल की आकांक्षा से किया जाता है। निष्काम कर्म तृष्णा रहित कर्म है और इस प्रकार के कर्मों में कामनाओं का सरासर अभाव रहता है, इसलिए ये कर्म बंधन के कारण नहीं बनते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कर्म जीवन का विधान है, परंतु जब इन कर्मों में दुर्गुण रूपी राग, द्वेष, आसक्ति और कामनाओं का वास हो जाता है, तो यही कर्म कर्ता के लिए बंधन के जनक बन जाते हैं। जबकि जो निष्काम कर्म है उसमें बंधन का जो मूल कारण होता है आसक्ति, उसका सर्वथा अभाव रहता है। अनासक्ति ही कर्म योग की बुनियाद है। जब कोई व्यक्ति कर्म फल प्राप्ति के लिए नहीं बल्कि अनासक्ति की भावना से कोई कर्म करता है, तब वो शुभ अशुभ से परे हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी निष्काम कर्म को ही श्रीमद् भागवत गीता में कर्म योग कहा गया है। ये जो कर्म योग है ये गीता का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है और कर्म योग के द्वारा मोक्ष प्राप्ति की बात यहाँ कही गई है। परम लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अन्य साधनों की तुलना में कर्म योग को काफ़ी लोकप्रिय साधन के रूप में स्वीकार किया गया है। ये क्रिया प्रधान मार्ग है और कर्मठ मनुष्यों के लिए उपयुक्त है। कर्मयोग वह पथ है जिसका आचरण करके कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च सत्ता अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ध्यान दीजिएगा कि गीता की जो रचना भी हुई है वो भी कर्तव्य और अकर्तव्य के द्वंद्व की स्थिति में निष्क्रिय हो चुके अर्जुन को कर्म पथ का ज्ञान कराने हेतु ही की गई थी। और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार गीता में अर्जुन को निष्काम कर्म करने की सीख श्री कृष्ण के द्वारा दी गई और अर्जुन को कामना रहित कर्म करने का उपदेश दिया गया। इसकी पुष्टि हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक को देखकर कर सकते हैं, जहाँ कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
माँ कर्मफल हेतु भूर्माते संगो सत्व कर्मणि, अर्थात तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं, इसलिए तुम कर्म फल का हेतु भी मत बनो, तुम्हारी आसक्ति अकर्म में भी ना हो। फ्रेंड्स, यहाँ अर्जुन रूपी साधन का जो माध्यम है उसके द्वारा संपूर्ण संसार को श्री कृष्ण के द्वारा ये निर्देश प्रदान किया गया है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसका अधिकार कर्म के फल पर नहीं है। मानो जब कोई कर्म करता है तो उसका क्या फल प्राप्त होगा, कब होगा, कैसे होगा और किस रूप में होगा, इसका ज्ञान उसे नहीं होता है। कर्म के फलों की जो व्यवस्था है वो सृष्टिकर्ता पर निर्भर करता है, अतः उसका अधिकार केवल कर्म करने तक है और उसकी आसक्ति अकर्म में भी नहीं होनी चाहिए। मनुष्य कर्म बंधन से तभी मुक्त हो सकता है जब वो कर्म, अकर्म और विकर्म को अच्छी तरह से समझ कर कर्म का संपादन करे। यहाँ हमारे सामने 3 अवधारणाएं उपस्थित हो रही हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। हम एक एक करके पहले इन्हें देखते हैं। कर्म वह कार्य जिसका आदेश प्रकृति के गुण के रूप में प्राप्त किया जाता है। इस संसार में अपने संस्कारों के आधार पर हमारे द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं वो कर्म कहे जाते हैं। अब हम देखते हैं कि अकर्म क्या है। तो कर्महीनता ही अकर्म है। अकर्म का अर्थ है कर्म से पूर्णतः विरक्ति, जो कि वास्तव में संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी स्थिति में कर्म का पूर्ण त्याग संभव नहीं है। गीता में तो पूर्णता की अवस्था में भी व्यक्ति को कर्म करते रहने का निर्देश दिया गया है। कर्म नहीं करने की तुलना में कर्म करने को श्रेष्ठ बताया गया है और यहाँ उदासीनता से बचने का भी निर्देश दिया गया है। अब हम देखते हैं विकर्म को। तो विकृत कर्म या निषिद्ध कर्म जो है वो विकर्म है। अपने स्वभाव के विरुद्ध जो कर्म होते हैं वो भी विकर्म ही होते हैं, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार, हिंसा इत्यादि। अब मनुष्यों के जो जीवन में सुख दुख उन्हें प्राप्त होते हैं वो उनके कर्मों पर ही आश्रित होता है। इसीलिए संपूर्ण मानव समुदाय को कर्म, विकर्म और अकर्म आदि का ज्ञान प्राप्त करके ही कर्म करना चाहिए। पुनः हम देखते हैं कि गीता के 4 अध्याय के 18वें श्लोक में कहा गया है कि जो व्यक्ति कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है वो मनुष्यों में विद्वान है। वो सभी प्रकार के कर्मों को करता हुआ भी दिव्य स्थिति में रहता है। सामान्य तौर पे जो मनुष्य होते हैं वो किसी न किसी उद्देश्य प्राप्ति हेतु ही कर्म करते हैं और ये उद्देश्य प्राप्ति जो होता है, उद्देश्य की जो पूर्ति होता है, ये भी स्वार्थ से ही जुड़ा रहता है। इसीलिए इस प्रकार जो स्वार्थ से जुड़े हुए जो कर्म होते हैं उसके लिए जब हम कोई कर्म करते हैं तो इस प्रकार के कर्म को गीता में अकर्म कहा गया है और इसे नहीं करने की बात कही गई है। अतः गीता मानव समुदाय को स्वार्थ सिद्धि हेतु किए जाने वाले कर्मों में अकर्म देखने का निर्देश देता है और मानव को कहता है कि ऐसे अकर्मों से दूर रहें, उनसे आसक्ति नहीं रखें। गीता में 3 प्रकार के कर्मों की भी चर्चा हुई है। अब हम एक एक करके उन्हें भी देखते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म हैं, तामसिक कर्म, राजसिक कर्म और सात्विक कर्म। तामसिक, जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं होता है, जो दुष्ट, कुटिल, विषादयुक्त, हठी, अन्य लोगों का अपमान करने में पटु, आलसी, काम करने में दृक्सूत्री होता है, वो तमोगुनी कहलाता है और इसके जो कर्म होते हैं वो तामसिक होते हैं। राजसिक कर्म, जो कर्म व्यक्ति के द्वारा स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए मिथ्या अहंकार की भावना से युक्त होकर के किया जाता है तथा हिंसा, अपवित्रता, लोभ के साथ किया जाता है, जिसमें कर्म फल की इच्छा होती है और सुख दुख से विचलित होने वाले भाव रहते हैं। ये जो कर्म होते हैं ये राजसिक कर्म होते हैं। इस प्रकार के कर्मों का जो परिणाम होता है वो भी विष के समान दुखदाई होता है।
ये रजोगुनी कर्म होते हैं, अतः इसे राजसिक कर्म कहा जाता है। अब हम देखते हैं सात्विक कर्म को कि सात्विक कर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, जो कर्म नियमित है, जो आसक्ति, राग, द्वेष से रहित है, कर्म फल की इच्छा के बिना किया जाता है, वो सात्विक कर्म कहलाते हैं। ये कर्म प्रवृत्ति, निवृत्ति, धर्म, अधर्म, बंधन, मोक्ष, कर्म, अकर्म, विकर्म आदि के भेदों को जान कर किए जाते हैं। ये कर्म अहंकार रहित, संकल्प और उत्साह पूर्वक किए जाते हैं और इसके जो कर्ता होते हैं वो सफलता और असफलता से विचलित नहीं होते हैं। वो सात्विक कर्ता होते हैं और उनके कर्म सात्विक कर्म कहे जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्यों को कर्म, अकर्म और विकर्म की गति को तथा सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्मों के भेद को समझ करके कर्म करने का निर्देश श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है और बुरे कर्मों से बचने स्वयं को निमित्त मात्र मानकर अनासक्त भाव से कर्म करने का भी निर्देश दिया गया है। अब हम देखते हैं कि जब निष्काम कर्म का हम विश्लेषण करते हैं तो यहाँ निष्काम कर्म की दो अवस्था हमें देखने को मिलती है। एक ममता का परित्याग, जिसे कर्तापन त्याग या कर्तव्य चेतना भी कहते हैं, और आसक्ति का त्याग, जिसे तृष्णा या फल त्याग कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो कर्म योगी होता है वो कोई भी कर्म करते समय ये नहीं सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूँ अथवा मैं करता हूँ। मानव जब कोई कर्म करता है तो वो ये समझ लेता है कि मैं कर्म का करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, और स्वयं को कर्ता समझना अहंकार है, अभिमान है। और कोई भी कर्म योगी इस अभिमान से स्वयं को मुक्त रखते हुए कर्म करता है। यहाँ कर्तापन का तात्पर्य है स्वयं को कर्ता समझना। तो स्वयं को कर्ता समझे बिना और कर्मों का संपादन किस प्रकार होना चाहिए, इस संदर्भ में भी श्रीमद् भागवत गीता के 18वें जो अध्याय है उसमें बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है, जहाँ बताया गया है कि अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव्य, इन पांचों से मिलकर के ही कोई भी काम होता है। और जब इन पांचों के कारणों से जब कोई कार्य संपादित होता है तो फिर किसी कर्ता के द्वारा स्वयं को कार्य उसका मतलब जब कोई कार्य होता है तो कोई कर्ता या कोई मनुष्य स्वयं को उसका कर्ता मान ले, ये तो मिथ्या है ना, ये अभिमान है। और इसी अभिमान को त्याग करने की बात हो रही है, कर्तापन के त्याग की बात हो रही है। और दूसरा जो है वो आसक्ति त्याग की बात है। तो हम कह सकते हैं कि कर्तापन का त्याग एवं तृष्णा का त्याग के द्वारा जो कर्म किया जाता है वही निष्काम कर्म है, अनासक्त कर्म है। और इस प्रकार के जो कर्म हैं इनकी तुलना भुने हुए बीज से की जाती है। जिस प्रकार भुना हुआ बीज में वपन शक्ति का अभाव होता है, उसी तरह राग, द्वेष, कामना रहित जो कर्म होते हैं उनमें बंधन शक्ति का अभाव होता है। तो मनुष्य इस प्रकार के कर्म को करते हुए भी वो अकर्ता रहता है, वो कर्म बंधन में नहीं फंसता है। आप देख सकते हैं कि गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर के कर्म करता है वो पाप कर्मों से अप्रभावित रहता है। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर जल से अप्रभावित रहता है। अब हम देखते हैं कि निष्काम कर्म की अवधारणा का जब मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं लोग, तो वहाँ उन्हें एक संशय होता है कि निष्काम कर्म योग असंभव है। वो कहते हैं कि जब मनुष्य के हृदय में कोई कामना ही नहीं रहेगी तो वो कर्म क्यों करेगा, तो निष्काम कर्म संभव नहीं है। निष्काम कर्म के जो दोनों अंगों की बात हुई है, कर्तापन और आसक्ति का त्याग का, ये असंभव है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि गीता में इस संदर्भ में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि कर्तापन का अभाव तभी संभव होगा जब व्यक्तियों के द्वारा किसी कार्य का कर्ता स्वयं को न मानकर उसे
प्रकृति के गुणों से संपन्न माना जाए। और आसक्ति के त्याग के संदर्भ में कहा गया है कि कर्म को ईश्वर को अर्पित करना चाहिए, तो वहाँ आसक्ति का सदैव अभाव रहता है। कर्तापन का अहंकार और आसक्ति तो मानव का अज्ञान मात्र है, और निष्काम कर्मयोगी जो होता है वो इस अहंकार और आसक्ति रूपी अज्ञान पर विजय प्राप्त करने वाला श्रेष्ठ और सिद्ध योगी पुरुष होता है, जो अनासक्त भाव से कर्मों का आचरण करता है। अब एक सवाल ये भी उठता है कि बिना किसी ध्येय के कोई मानसिक प्रवृत्ति सक्रिय नहीं होती है, और किसी प्रकार के कर्म में प्रेरणा जो होती है उसकी एक अहम भूमिका होती है। इसके बिना कोई कार्य संपादित नहीं होता है। तो कर्म के संपादन के लिए प्रयोजन और इच्छा दोनों का होना अनिवार्य है। तो जब गीता की बात होती है, यहाँ निष्काम कर्म के बारे में जो लोगों को संशय उत्पन्न होता है कि ये कैसे संभव है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ कहा गया है कि निष्काम कर्म जो है वो फल की इच्छा के त्याग को बोलते हैं, न कि इच्छा के। ठीक है, निष्काम कर्म का अर्थ है बिना फल की इच्छा से कर्म करना। यहाँ फल इच्छा को छोड़कर आसक्ति रहित होकर के कर्म करने के लिए बोला गया है। यहाँ फल इच्छा के परित्याग का निर्देश दिया गया है, न कि इच्छा के, और न ही कर्म त्याग का। तो जहाँ कर्म हेतु प्रेरणा रहना है, और जहाँ कर्म हेतु प्रेरणा का सवाल उठता है, तो उसके लिए इच्छा रहना आवश्यक है। किसी कर्म के लिए प्रेरणा होना जरूरी है, तो वहाँ इच्छा होना जरूरी है ना, फल की इच्छा तो नहीं। और इसके लिए आप सबसे पहले देखिए कि प्रेरणा, इच्छा और फल इच्छा क्या है। तो प्रेरणा है उत्प्रेरक, प्रेरक किसी कार्य में प्रवृत्त करने की क्रिया या भाव है। इच्छा जो है वो अभिलाषा है, कामना है, ख्वाहिश है, रुचि है। और फल इच्छा जो है वो फल या परिणाम की इच्छा है, अथवा फल प्राप्ति का आकांक्षा है। तो फ्रेंड्स, किसी भी कर्म के संपादन हेतु कर्ता के लिए प्रेरणा अर्थात उत्प्रेरक एवं इच्छा अर्थात अभिलाषा होना जरूरी है, न कि फल की इच्छा होना, परिणाम की इच्छा का होना जरूरी है। अब हम देखते हैं कि कर्म के संपादन हेतु प्रयोजन का होना तो आवश्यक माना गया है, और निष्काम कर्म जो है उसको हमें कभी भी उत्प्रेरक से शून्य नहीं मानना चाहिए। निष्काम कर्म का अभिप्राय ये कभी नहीं है कि कोई भी कर्ता एक यंत्र के समान कार्य करे। निष्काम कर्म का अर्थ सभी प्रकार के ममता और आसक्ति का पूर्ण त्याग है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि गीता का जो आदर्श है वो त्याग है, संन्यास नहीं। कुछ विद्वानों का मत है कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्मों का परित्याग ही संन्यास है, इसलिए सभी प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर उनका त्याग कर देना चाहिए। परंतु आप ध्यान दीजिएगा कि गीता का कहना है कि सभी प्रकार के कर्म के फल का त्याग को जो बुद्धिमान इंसान होता है, जो प्रज्ञावान लोग होते हैं, वो त्याग कहते हैं। यहाँ कर्म फल की आकांक्षा से किए गए कर्मों का परित्याग करने का निर्देश दिया गया है, परंतु वो कर्म जिनमें उच्च आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति हो उनका परित्याग नहीं करना चाहिए। एक योगी को मानव समाज की उन्नति हेतु कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि कोई भी कर्म जो मानव कल्याण के हेतु हो उनका त्याग कभी भी नहीं करना चाहिए। निष्काम कर्म निष्क्रियता नहीं है, यहाँ कर्मों का त्याग नहीं कहा गया है, ये अकर्मण्यता भी नहीं है। गीता का जो मूल उद्देश्य है वो मानव को आसक्ति रहित कर्म करने का शिक्षा प्रदान करना है, और गीता के अनुसार वैराग्यपूर्ण पलायन जो होता है वो जीवन के लिए खतरनाक होता है। कर्म का परित्याग और निष्क्रिय अवस्था में रहने से व्यक्ति का आचरण जो है वो बिगड़ सकता है। इसलिए संपूर्ण समाज को किसी भी प्रकार के कर्म के प्रति उदासीनता की शिक्षा गीता में नहीं दी गई है, और मानव को कर्मशील रहने के लिए कहा गया है।
अब एक सवाल ये भी उठता है कि हमारी भारतीय परंपरा में एक विश्वास है कि जब हम कोई भी कर्म करते हैं, शुभ अशुभ कोई भी कर्म करते हैं, तो उसका फल हमें अवश्य भोगना ही पड़ता है। तो निष्काम कर्म में कर्ता को भी अपने कर्म का अनिवार्य फल भोगना पड़ेगा क्या? तो फ्रेंड्स, क्योंकि कर्म स्वरूपतः बंधन का कारक है, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? यहाँ हम वास्तविकता को देखते हैं। वास्तविकता ये है कि कर्म को बंधन का कारक मानना न्याय संगत नहीं है। कर्म तो स्वयं ही कर्ता के अधीन रहता है। कर्म कर्ता को दुख और सुख भोगने हेतु विवश नहीं कर सकता है, क्योंकि कर्म जो है वो जड़ है। कर्म में बंधन का अभिभाव कर्ता के फलासक्ति, फल की इच्छा से होती है। आप देख सकते हैं कि हम उन्हीं कर्मों से सुखी और दुखी महसूस करते हैं जिन कर्मों को हम किसी फल की इच्छा से करते हैं, और फल की इच्छा होने के कारण ही हमें उन कर्मों में सफलता मिलने से सुख और असफलता मिलने से दुख होता है। अतः स्पष्ट हो जाता है कि कर्म बंधन का कारण नहीं, बल्कि बंधन का कारण कर्ता का जो फल प्राप्ति का इच्छा होता है, जो आसक्ति होती है, वो है। क्योंकि व्यक्ति जब फल की आकांक्षा से कर्म करता है तो वो जो कर्म होता है वो सकाम कर्म का रूप ले लेता है, और ये सभी को पता है कि सकाम कर्म जो होते हैं वो बंधन के जनक होते हैं। अतः कर्ता को फल इच्छा का परित्याग करके आसक्ति रहित होकर के कर्तव्य बुद्धि के साथ कर्मों का संपादन करना चाहिए, और उस कर्म से जो फल उत्पन्न होने वाले होते हैं वो सुख दुख कर्ता को बंधन में नहीं डालते हैं। जो भी उससे उत्पन्न होगा, अगर आप आसक्ति के साथ कोई कर्म का संपादन करते हैं तो उससे जो भी फल मिलेगा उससे आप सुखी दुखी नहीं होते हैं, वो आपको बंधन में नहीं डालता है। लेकिन ये तब संभव होगा जब कर्ता जो है वो सभी प्रकार के द्वंद्वों में समान बुद्धि अर्थात स्थिर बुद्धि होगा। वो स्थिर बुद्धि होकर के कर्मों का संपादन करेगा। यही गीता के निष्काम कर्म का निर्देश है, और इसलिए निष्काम कर्म योग को समत्व योग भी कहा गया है। गीता में सकाम कर्म को मनुष्यों के आध्यात्मिक उन्नति में बाधक और पतन का कारण कहा गया है, परंतु गीता में यह भी निर्देश दिया गया है कि कर्म को यदि कुशलता पूर्वक संपादित किया जाए तो उस कर्म से आसक्ति का अभाव होगा, और ऐसे कर्म बंधन को उत्पन्न करने में असमर्थ होंगे। यहाँ इसी अर्थ में कर्म की कुशलता को योग कहा गया है। योग कर्मेषु कौशलम। अब हम देखते हैं कि निष्काम कर्म का लक्ष्य क्या है। तो फ्रेंड्स, निष्काम कर्म का अभिप्राय कभी भी यह नहीं समझिए कि इसका कोई लक्ष्य नहीं है या ये उत्प्रेरक विहीन है, बल्कि निष्काम कर्म में जो कर्मों का उत्प्रेरक है वो मानव के आध्यात्मिक स्वरूप की उन्नति मात्र होती है, और निष्काम कर्म जो है उसका लक्ष्य मानव के जीवन में आप दो प्रकार से देख सकते हैं, एक आत्मलाभ और दूसरा लोक संग्रह। आत्मलाभ जो है वो ईश्वर लाभ है, ब्रह्मी की स्थिति की प्राप्ति है, जो कर्मयोग का सबसे ही उत्कृष्ट उपलब्धि माना जाता है, और इसकी प्राप्ति के लिए व्यक्ति को लगातार कर्मशील रहना पड़ता है, जिससे वो अपने चरम आदर्श मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। और इसका जो अभिप्रेरक होता है वो आत्मशुद्धि है, और इसका जो लक्ष्य होता है वो आत्मलाभ अर्थात ब्रह्मी की स्थिति अर्थात ईश्वर की प्राप्ति की स्थिति है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरा लक्ष्य है वो है लोक संग्रह। तो लोक संग्रह दो शब्दों के मेल से बना है, लोक जोड़ संग्रह। लोक का अर्थ होता है पूरा विश्व, संसार, और संग्रह का अर्थ होता है संकलन, संचयन या एकत्र करना। इस प्रकार लोक संग्रह का तात्पर्य होता है लोक कल्याण का भाव, समाज को सशक्त और संगठित रखने का कार्य होता है लोक संग्रह। लोक संग्रह के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके गीता दर्शन के सेक्शन में इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ जो दो लक्ष्य हुआ आत्मलाभ और लोक संग्रह, इन दोनों लक्ष्य को ध्यान में रख करके मानव
निष्काम कर्म को कर सकता है। और जब वो लोक संग्रह की दृष्टि से कोई कर्म को करता है तो वहाँ अभिमान या अहंकार का अभाव रहता है। वो लोक संग्रह के लिए कार्य करेगा तो उसमें अहंकार नहीं होता है, कर्तापन का भाव नहीं होता है। और इसका प्रेरक जो होता है वो ज्ञान होता है। वो ज्ञान से प्रेरित होकर के लोक संग्रह के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में निष्काम कर्म और गीता के कर्म योग को देखा। अब अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।